साथियों, आज के अपने इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों को कुछ खास अवस्थाओं में सिंचाई कर दें तो हम उनसे भरपूर उपज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो अवस्थाएं कौन सी हैं, हमें कितने अंतराल के बाद सिंचाई करनी चाहिए, यही सब कुछ जानेंगे हम अपने आज के इस कार्यक्रम में। और इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, जो कृषि अनुसंधान केंद्र तुर्कापुरा जयपुर में सह आचार्य हैं। पानी अपने लिए बहुत अमूल्य है और इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। रहीमदास जी ने एक बात कही है, रहीम मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उभरे मोती मानस चून। इसका मतलब यह है कि पानी बिना न तो मोती बन सकता है और न जीवन यापन हो सकता है, न ही फसल उत्पादन हो सकता है। इसलिए सही अवस्था पर, सही समय पर और पौधों को सही मात्रा में पानी देना चाहिए। जैसे गेहूं की अपन बात करें, जैसे भारी मिट्टी होती है उसमें 7 से 8 सिंचाई देनी चाहिए, हल्की मिट्टी हो उसमें 4 से 5 सिंचाई देनी चाहिए। जो अब क्रांतिक अवस्थाओं की बात करते हैं, क्रांतिक अवस्थाएं वे अवस्थाएं हैं जिन पर सिंचाई नहीं देने से पौधों की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे गेहूं की बात करें अपन तो 20 से 25 दिन पर जो प्रथम अवस्था आती है, सीड्स जड़ जमने की अवस्था आती है, तो वो 20 से 25 दिन की अवस्था पर आती है। उस अवस्था पर पानी देना बहुत जरूरी है। उस अवस्था पर पानी न देने से गेहूं की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो अवस्था बात करते हैं गेहूं की अपन, वो आती है फुटान की अवस्था। वो 40 से 45 दिन की ऊपर आती है। जब फुटान होने लगे तब पानी देना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो अवस्था आती है गेहूं की अपन बात करें तो गांठ बनने की अवस्था आती है। 60 से 65 दिन पर गांठें बनना शुरू होती है, तो उस अवस्था पर पानी देना चाहिए। ये 60 से 65 दिन के ऊपर आती है। उसके बाद जो आती है वो जो अवस्था आती है दाने की दूधिया अवस्था आती है। दाने की दूधिया अवस्था का मतलब है जब हाथ से दाने को अपन दबाएंगे तो उसमें दूध सा निकलेगा। तो ये जो अवस्था होती है ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अपने को इस पर आवश्यक रूप से सिंचाई करनी चाहिए, नहीं दानों का वजन कम हो जाएगा और जो कुल पैदावार होती है उसमें कमी आ जाती है फिर। और गेहूं में एक अवस्था और होती है दाना पकने की अवस्था। जब दाना पकने लग जाए तब भी उसमें सिंचाई करनी चाहिए, वरना दाना कमजोर हो जाता है और उसका वजन कम हो जाता है। तो ये गेहूं की फसल की मोटी 6 अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं पर आवश्यक रूप से पानी देना चाहिए। और यदि तापमान बढ़ने लगता है, जैसे अपन देखते हैं ना फरवरी मार्च में, तो उस समय पानी देना चाहिए। कम अंतराल पर पानी देना चाहिए। और यदि फुहारा विधि से आप पानी दे रहे हैं, क्योंकि जो फुहारा विधि है उससे पानी की 40% तक बचत होती है गेहूं में, और मजदूरी की बचत है उसमें, और ज्यादा क्षेत्रफल में अपन सिंचाई कर सकते हैं। तो यदि फुहारा विधि का प्रयोग कर रहा है काश्तकार, 20 दिन के अंतराल पर कम से कम 7 सिंचाई दे। और अब अपन जौ की बात करते हैं, तो जौ की बात अपन करेंगे तो जौ को गेहूं की तुलना में कम पानी चाहिए। 28 से 35 दिन की अवस्था हो जाती है जौ की, उस समय पहला पानी देना चाहिए। उसके बाद की जो अवस्था क्रांतिक अवस्था मानते हैं अपन, वो फुटान की अवस्था मानते हैं, और फिर दाने की दूधिया अवस्था मानते हैं, और फिर दाना पकते समय मानते हैं। ये जो 3-4 अवस्था मैंने बताई, इन अवस्थाओं पर अपने आवश्यक रूप से जौ में पानी देना चाहिए। तो यदि आप अगर पानी की कमी है तो आप जो पहली अवस्था पे और चौथी अवस्था पे आवश्यक रूप से पानी दे। और जौ में एक चीज ध्यान रखने की बात है, जब हवा चल रही हो तो जौ में पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जौ की फसल आड़ी गिर जाती है, उससे नुकसान हो जाता है जौ में। और अपन रायडा की बात करें तो राय की जो फसल होती है वैसे कम पानी चाहिए उसको, तो लेकिन हम आमतौर पर 2 से 3 पानी की सिफारिश करते हैं हम। जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ फूल आने से पहले एक सिंचाई दे दे आप, और जब फलियां बनने लगे तो तब आप आवश्यक रूप से सिंचाई दे। ये बात आप ध्यान रखें, 5 सेंटीमीटर गहरे तक पानी दे, ज्यादा पानी नहीं दे रहा है मैं। इन चीजों का ध्यान रखें। यदि फुहारा विधि का आप यदि उपयोग कर रहे हैं किसान भाइयों, तो आप है ना 35 दिन पर, फिर 85 दिन पर, और फिर 110 दिन पर 3 सिंचाई दे। फुहारा विधि देनी है तो आपको फुहारा विधि से है ना जो पानी की बचत होती है, और साथ में आपने देखा होगा मोइला रोग लगता है आपकी सरसों में, तो मोइला रोग भी कम लगता है। फूल आने की अवस्था से पहले और फलियां बनने की अवस्था होती है, उस पर आवश्यक रूप से सिंचाई देनी चाहिए, और ज्यादा सिंचाई भी नहीं देनी चाहिए। आजकल अपना काश्तकार क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा सिंचाई दे रहा है। ज्यादा सिंचाई दी करता है अपन लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भूमि में विकार पैदा हो जाते हैं,
ये सारी लवणी भूमि हो जाती है और मृदा की बनावट खराब हो जाती है और जल के निकाल की समस्या हो जाती है। आपने देखा होगा जो हनुमानगढ़ एरिया है वहाँ सेम की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहाँ की भूमि लवणी सारी हो रही है। तो वहाँ के किसानों के बारे में ये कहूंगा कि गेहूं की फसल है तो वो है ना 1 से 2 सिंचाई दे, ज्यादा सिंचाई नहीं दे और कम गहरी सिंचाई दे। और अब अपन बात करते हैं जैसे पाले का मौसम है, अभी शीतलहर चल रही है, तो पाले के बारे में मैं कहूंगा जब पाला पड़ने की संभावना होती है तो शाम के समय सिंचाई करे और सिंचाई भारी कभी नहीं करनी चाहिए। सिंचाई हमेशा हल्की सिंचाई करे क्योंकि भारी सिंचाई करने से नुकसान हो जाता है। जो जमीन में जो पानी होता है वो जम जाता है, तो जो पौधे की कोशिकाएं होती है उनमें बर्फ जम जाता है, तो फायदे की जगह नुकसान हो जाए। इसके हल्की सिंचाई का मतलब ये है केवल जमीन भीग जाए। मौसम पूर्वानुमान आप देखें, आप रेडियो में देखते हैं, आप टीवी में देखते हैं, आप न्यूज़पेपर्स में आता है पाला पड़ने की संभावना है, तो आप केवल जमीन भीगनी चाहिए। जमीन की जो गर्मी है वो बाहर आ जाए ताकि तापमान बढ़ जाए। ये भी हम सुझाव देते हैं जब पाला पड़ने की संभावना होती है तो हल्की सिंचाई दे खासकर। मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि जो भी अपने पास पानी है उसमें है ना जो अपने स्प्रिंकलर विधि होती है, जो फव्वारा विधि बोलते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रयोग करें क्योंकि उससे के 40 से 50% पानी की बचत होती है और ज्यादा क्षेत्रफल में सिंचाई हो सकेगी। और दूसरी बात है जो फसल की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं उन पे सिंचाई देना बहुत जरूरी है। उन पे सिंचाई अपन नहीं देते हैं तो जो पैदावार है उस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे गेहूं का एग्जाम्पल ले लें अपन, तो गेहूं में सीड जड़ जमने की अवस्था होती है, उस पर पानी नहीं देते हैं तो पौधे की बढ़वाड़ नहीं हो पाती है और पौधे की जो फसल की जो पैदावार है वो 30 से 40% तक भी कम हो सकती है जिससे आपने देर कर दिया तो। और ज्यादा पानी नहीं दे। जो किसान भाई आजकल क्या कर रहा है, तो जहाँ 5 पानी देने होते हैं वहाँ 7 पानी दे रहा है, 9 पानी दे रहा है। तो पानी का सही मात्रा में सही समय पर उपयोग करे और सारी लवणी भूमि का जहाँ है वहाँ कम गहराई पे आप सिंचाई दे और कम अंतराल पे सिंचाई दे, उससे जो क्षार की समस्या है वो कम होगी आपके। और सेम वाले इलाके हैं वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होने दे। यदि पानी इकट्ठा होता है तो लवण ऊपर आ जाते हैं और साल्ट की समस्या और ज्यादा हो जाती है। तो इन मुख्य बिंदुओं का आप ध्यान रखें। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा किसान भाइयों को, जल ही तो जीवन है, जल है तो कल है। और जल को व्यर्थ नहीं जाने दे और अपनी भावी पीढ़ी के लिए जल को सुरक्षित रखें।